अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडसेंस के बारे में और बहुत ज़्यादा डीपली बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी होंगी जो मैं बताने वाला हूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होंगी जो आपको इससे पहले शायद ना पता हो। देखें, पिछले एक महीने में एडसेंस को लेकर आपने मुझसे जितने भी सवाल पूछे हैं, चाहे यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, आपके सारे सवालों के जवाबात में देने वाला हूं, क्योंकि एडसेंस को लेकर ये वीडियो एक कंप्लीट पैकेज है। आपके माइंड में एडसेंस को लेकर किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है तो इंशाल्लाह क्लियर होने वाली है। और अगर कोई दूसरा यूट्यूबर, कोई दोस्त यार आपसे एडसेंस के बारे में कोई सवाल करता है, उसको जवाब देने के बजाय इस वीडियो का लिंक उठाओ और दे दो, बोलो यार तनवीर भाई ने ये वीडियो बनाई है, एडसेंस के जितने भी सवाल है ना, सबके जवाब इस वीडियो में मौजूद हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं आपके सवालों की तरफ। देखें जी, सबसे पहले बात करते हैं एडसेंस क्या बला है। देखें, अगर आपने यूट्यूब पे चैनल बनाया और चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो एडसेंस का अकाउंट आपको लाजमी बनाना होता है। अगर आपके माइंड में ये बात है कि यार मैं एडसेंस के साथ चैनल को नहीं लगाना चाह रहा, मैं एमसीएन के साथ लिंक करवा लूंगा, तो एमसीएन भी आपको ज्वाइनिंग तभी देता है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो, और चैनल के मोनेटाइज होने के लिए एडसेंस का अकाउंट होना जरूरी है। कुल मिलाकर जब आपके 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे कंप्लीट होते हैं तो आपको एडसेंस का अकाउंट चाहिए होता है मोनेटाइजेशन के लिए, अप्लाई करने के लिए। और अगर आप शॉर्ट्स की बेस पे चैनल मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो भी एडसेंस का अकाउंट तो आपको बनाना ही होता है। अच्छा, यहां तक बात क्लियर है कि मोनेटाइजेशन के लिए एडसेंस का अकाउंट बनाना होता है, उससे पहले नहीं। जब तक आपका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको एडसेंस की कोई जरूरत नहीं है। आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे या फिर 1000 सब्सक्राइबर 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज कंप्लीट हो गए, अब आपको एडसेंस का अकाउंट बनाना है। अच्छा जी, एडसेंस का अकाउंट बनाते वक्त किन चीजों का आपने ख्याल करना है। पहला सवाल कि तनवीर भाई मेरी उम्र 18 साल से कम है, मैं क्या करूं। कोई मसला नहीं है, वालदा, वालिद, भाई बहन किसी के भी नाम पर आप एडसेंस का अकाउंट बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दूसरी चीज, एडसेंस का अकाउंट बनाते वक्त पाकिस्तान को ही आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कि तनवीर भाई इंडिविजुअल अकाउंट बनाऊं या बिजनेस बनाऊं। तो देखें भाई, आपको इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाहिए एडसेंस के ऊपर, क्योंकि आपका बिजनेस कोई होगा नहीं और आगे एडसेंस ने आपसे बिजनेस को लेकर डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं जो कि आपके पास नहीं होंगे। कंट्री पाकिस्तान रखना है और एडसेंस टाइप इंडिविजुअल रखना है, बिजनेस नहीं रखना है। उसके बाद तनवीर भाई चलो मैं अपने वालिद के नाम पे एडसेंस का अकाउंट बना लेता हूं, लेकिन कल को जब मेरी एज 18 साल हो जाएगी और मैं अपना बैंक अकाउंट लिंक करना चाहूंगा या मैं एडसेंस चेंज करना चाहूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं। तो देखें, अगर आपने अभी वालिद के नाम पे एडसेंस का अकाउंट बनाया है, जब आपका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा तो आप एडसेंस चेंज कर सकते हैं। और अगर आप एडसेंस चेंज नहीं करना चाहते, वालिद के ही नाम पर एडसेंस बना हुआ है, तो आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तनवीर भाई अगर एडसेंस का अकाउंट मैं अपने वालिद के नाम पे बनाऊं तो क्या मैं अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकता हूं। तो जी हाँ, एडसेंस किसी और के नाम का, बैंक अकाउंट किसी और का, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। उसके बाद अगला सवाल कि तनवीर भाई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एडसेंस के अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहे, अक्सर रिजेक्ट हो रहे हैं, ऐसी सूरत में हम क्या करें। देखिए, मार्केट में बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, एडसेंस का अकाउंट आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम भी आपको एडसेंस का अकाउंट प्रोवाइड करती है, आप हमसे भी ले सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल कि तनवीर भाई क्या एक बंदा अपने नाम पे एक से ज्यादा एडसेंस के अकाउंट बना सकता है। तो जवाब है नो, एक बंदा अपने नाम पर एक ही एडसेंस का अकाउंट बना सकता है। उसके बाद अगला सवाल कि तनवीर भाई चलो मान लो मेरे पास एक एडसेंस का अकाउंट है और 5 यूट्यूब के चैनल हैं, तो क्या इन 5 चैनल्स के लिए मुझे 5 एडसेंस के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो देखिए भाई, आपकी मर्जी है, आप इन 5 यूट्यूब चैनल को एक ही एडसेंस के साथ लिंक कर सकते हैं और गूगल आपको यही कहते हैं कि आपको इन 5 चैनल्स को एक ही एडसेंस के साथ लिंक करना चाहिए। अगला सवाल कि तनवीर भाई चलो मैंने ऐसा कर दिया, 5 चैनल लिंक कर दिए एक एडसेंस के साथ, अब इन 5 में से अगर कोई एक चैनल मेरा डीमोनेटाइज हो जाता है, 4 रह जाते हैं, तो क्या ये 4 भी डीमोनेटाइज होंगे, इनको भी कोई फर्क पड़ेगा। तो अब यहां पर चीजों को समझे, अगर आपने 5 चैनल्स को एक एडसेंस के साथ लिंक किया है, किसी एक चैनल की वायलेशन की वजह से
आपका एडसेंस सस्पेंड हो जाता है या डिसेबल हो जाता है तो आपके ये पांचों चैनल जो हैं ये डीमोनेटाइज हो जाएंगे। इसमें रीयूज कंटेंट वगैरह शामिल नहीं है। 5 में से अगर किसी एक चैनल पे रीयूज कंटेंट आ गया तो नॉर्मली इन चारों चैनल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे एडसेंस को कोई मसला नहीं होता। किसी भी चैनल की वायलेशन की वजह से अगर एडसेंस डिसेबल हो गया या सस्पेंड हो गया तो ये पांचों चैनल आपके डीमोनेटाइज हो जाएंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि आप 5 चैनल्स को एक एडसेंस के साथ लिंक ना करें, 2 से 3 एडसेंस बना लें, 2 चैनल एक के साथ 2 दूसरे के साथ, ताकि अगर आपका कोई एक चैनल वायलेशन करता है तो बाकी चैनल्स के ऊपर मसला नहीं होना चाहिए। आगे जी तनवीर भाई, क्या एक लैपटॉप में या एक मोबाइल में मल्टीपल एडसेंस के अकाउंट हम लॉग इन कर सकते हैं? देखिए, इस बारे में गूगल की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आप एक डिवाइस में मल्टीपल एडसेंस के अकाउंट लॉग इन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मेरे लैपटॉप के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों एडसेंस अकाउंट मुझे लॉग इन करने पड़ते हैं, तो इससे कोई भी मसला नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन में भी एक एडसेंस लॉग इन करें, उसका जो भी काम है वो करें, उसको लॉग आउट करें, दूसरा लॉग इन करें, इससे कोई भी मसला नहीं है। हाँ, अगर आपके चैनल के ऊपर कोई वायलेशन है या एडसेंस की पॉलिसीज की वायलेशन करते हैं तो वो एक अलग बात है। अगला सवाल कि तनवीर भाई, एक ही मोबाइल फोन के अंदर मल्टीपल यूट्यूब के चैनल्स भी चला सकते हैं? ये सवाल थोड़ा सा इररिलेवेंट है लेकिन पूछते हैं लोग। तो बिल्कुल भाई, आप एक मोबाइल फोन में 5, 6, 8, 10 जितने भी यूट्यूब के चैनल्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल कि तनवीर भाई, एक जीमेल के ऊपर जैसे 5 चैनल्स हम बना सकते हैं, तो क्या एक ही जीमेल के ऊपर 5 एडसेंस के अकाउंट भी बनाए जा सकते हैं? तो आंसर है नो। एक जीमेल पर एक ही एडसेंस बनेगा और एक बंदे के नाम पर एक ही बार एडसेंस का अकाउंट बनता है। आपने अपने नाम पे अगर एक एडसेंस का अकाउंट बना लिया तो दूसरा आपके नाम पे नहीं बनेगा। वालिदा, वालिद, भाई, बहन, उनमें से किसी के नाम पर बना लें। अगला सवाल कि तनवीर भाई, चले मैंने अपने नाम पे एक एडसेंस का अकाउंट बना लिया, अब मैं इसी एड्रेस को लेकर अपनी वाइफ के नाम पे, वालिदा के नाम पे, वालिद के नाम पे, बेटे के नाम पे एडसेंस का अकाउंट बनाना चाहता हूं, तो क्या सेम एड्रेस पे उसके नाम का एडसेंस का अकाउंट बन जाएगा या अप्रूव हो जाएगा? तो 100% यार इंशाल्लाह अप्रूव होगा। आपका नाम अलग है, आपकी वाइफ का, बेटे का, बीवी का, जो भी है उनके नाम अलग हैं, एड्रेस अगर सेम है इससे कोई मसला नहीं है। मैंने अपने एड्रेस के ऊपर पता नहीं कितने सारे एडसेंस के अकाउंट बनाए हैं, इससे कोई मसला नहीं होता है। उसके बाद अगला सवाल कि तनवीर भाई, चले हमने एडसेंस का अकाउंट बना लिया, क्या उसमें अब हम नाम और एड्रेस चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने AdSense.com को ओपन करना है, पेमेंट्स में जाना है, पेमेंट्स इन्फो में जाना है, मैनेज अकाउंट में जाना है, तो यहां से आप नाम, एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी, ये चारों चीजें चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी पिन वेरिफिकेशन हो चुकी है देन आप एड्रेस वगैरह चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि तनवीर भाई, अगर हम किसी से एडसेंस का अकाउंट परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो ऐसी सूरत में हमें क्या क्या चीजें चेकआउट करनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चाहे आप हमसे भी परचेज कर रहे हैं तो ये चीजें लाजमी चेक करें। नंबर 1 कि जब आप एडसेंस को ओपन करें, लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे एडसेंस फॉर यूट्यूब लिखा हुआ आना चाहिए। नंबर 2, आपने पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है, पेमेंट्स इन्फो पे क्लिक करना है, तो प्रोफाइल ओके होनी चाहिए, किसी तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप किसी से एडसेंस का अकाउंट खरीदते हैं तो आप ये लाजमी चेक किया करें कि आपको अगले ने जो जीमेल अकाउंट दिया है, क्या यही जीमेल अकाउंट आपके एडसेंस का प्राइमरी अकाउंट है? आपने कैसे चेक करना है? आपने AdSense.com ओपन करना है, पेमेंट्स पे क्लिक करना है, पेमेंट्स इन्फो पे क्लिक करना है, मैनेज अकाउंट पे क्लिक करना है, तो सबसे नीचे आपको प्राइमरी जीमेल लिखा हुआ नजर आता है। आपने देखना है कि ये जो प्राइमरी जीमेल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्या अगले ने यही वाला जीमेल आपको दिया है? अगर यही दिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर यहां पर डिफरेंट है और आपको जो जीमेल दिया गया वो डिफरेंट है तो इसका मतलब है आपको प्राइमरी जीमेल अकाउंट नहीं दिया गया। उसके बाद जब आप किसी से एडसेंस अकाउंट खरीदें तो ये भी चेक करें कि उस एडसेंस के ऊपर पहले कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि पिन वेरीफाइड अकाउंट के ऊपर बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं और उनके ऊपर CPM वर्क भी होता है। जब आप चैनल के साथ लिंक करते हैं तो 2 से 3 दिनों के अंदर आप
आपका चैनल परमानेंटली सस्पेंडेड डीमोनेटाइज भी हो जाता है। इसलिए हम पिन वेरीफाइड एडसेंस अकाउंट ना खरीदते हैं ना बेचते हैं, क्योंकि इस बारे में हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ अप्रूव्ड एडसेंस आपको प्रोवाइड करते हैं, पिन वेरीफाइड नहीं करते। हम किसी पे कैसे भरोसा कर सकते हैं भाई, क्योंकि ये केसेस हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं। और जब भी एडसेंस का अकाउंट खरीदें, कंट्री चेक करें कि कंट्री पाकिस्तान है और एडसेंस टाइप जो है इंडिविजुअल होना चाहिए, बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर आपने चेक करनी होती हैं जब भी आप किसी से एडसेंस का अकाउंट खरीदते हैं। तो यहां तक सारी बात हो गई है एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने के बारे में। अब आगे बात करते हैं जी कि क्या हम डायरेक्ट AdSense.com की वेबसाइट पे जाकर भी YouTube के लिए एडसेंस का अकाउंट बना सकते हैं? द आंसर इज नो। आपने YouTube के लिए जब भी एडसेंस का अकाउंट बनाना है, अर्न पेज पे जाना है, अपने स्टूडियो में जाकर अर्न पेज पे जाना है। आपके 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे कंप्लीट हो गए, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है, वहां से आपने क्लिक करना है तो वो रीडायरेक्ट होके आपको खुद ब खुद एडसेंस पे ले जाएगा। आपने अलग से AdSense.com पे जाके YouTube के लिए एडसेंस का अकाउंट नहीं बनाना होता है। अब जी आगे के सवाल कि तनवीर भाई चलें जी, मैंने एडसेंस का अकाउंट बना लिया, चैनल के साथ लिंक कर भी दिया और मेरा चैनल मोनिटाइज भी हो गया, लेकिन यार मैं तो रोजाना चेक करता हूँ एडसेंस के ऊपर तो अंडा ही आ रहा है, जीरो ही आ रहे हैं, कोई डॉलर ही नहीं आ रहे। मैं स्टूडियो में जाता हूं तो वहां पे डॉलर नजर आ रहे हैं, एडसेंस के अंदर कोई डॉलर नजर नहीं आ रहे। अब ये चीजें हैं समझने की। तो देखें भाई, आज है जनवरी की 11 तारीख। अब आपने चीजों को समझना है। अगर जनवरी में आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है, अगर जनवरी में आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है तो जनवरी में एडसेंस के अंदर आपको जीरो ही नजर आएगा। जनवरी में आप जितने भी डॉलर्स बनाएंगे, अगले महीने की 7 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में आपके एडसेंस में अपडेट होंगे। ये सवाल न्यू यूट्यूबर्स की तरफ से बहुत ज्यादा आता है कि तनवीर भाई मेरा चैनल मोनेटाइज है, स्टूडियो में डॉलर नजर आ रहे हैं लेकिन एडसेंस में नजर नहीं आ रहे। तो देखें भाई, जिस महीने में आपका चैनल मोनेटाइज होता है उस महीने में एडसेंस में जीरो ही आता है। अगले महीने की 7 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में आपने पिछले महीने के जितने डॉलर कमाए होते हैं, अगले महीने की 7 से 12 के बीच में आपके एडसेंस में ट्रांसफर किए जाते हैं। मान लें आपका चैनल पिछले महीने में मोनेटाइज हुआ है दिसंबर में, तो देखें भाई दिसंबर की 6 तारीख को आपका चैनल मोनेटाइज हुआ। अब पिछले महीने की 6 तारीख से लेके 31 दिसंबर तक जिस तारीख को आपका चैनल मोनेटाइज हुआ था, मान लें 6 तारीख को हुआ था पिछले महीने की, तो 6 तारीख से लेकर पिछले महीने की आखिरी तारीख थी 31, 6 से 31 तक आपने जितने भी डॉलर्स बनाए हैं वो इस महीने की जनवरी की 7 से 12 के बीच में आपके एडसेंस में ट्रांसफर हो जाएंगे। अगला सवाल आपकी तरफ से आता है कि तनवीर भाई स्टूडियो में डॉलर ज्यादा हैं लेकिन एडसेंस में कम ट्रांसफर हुए हैं। तो यहां तक आपको बात क्लियरली अगर समझ में आई है तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि स्टूडियो में डॉलर इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि आज है 11 तारीख, 9 तारीख तक आपके डॉलर अपडेट हुए हैं स्टूडियो में। तो जनवरी के डॉलर्स भी आपको स्टूडियो में नजर आ रहे हैं, लेकिन एडसेंस के अंदर अभी जनवरी के डॉलर्स नहीं ट्रांसफर हुए। मैंने आपको बताया, आप में से कोई भी यूट्यूबर चेक करना चाहे, आपके एडसेंस में अभी जो डॉलर्स ट्रांसफर हुए हैं वो 31 दिसंबर तक हुए हैं। सबके, मेरे समेत जितने भी लोगों के ट्रांसफर हुए हैं 31 दिसंबर तक हुए हैं। जनवरी की आज जो 11 तारीख है, इन दिनों के डॉलर अगले महीने में एडसेंस में जाएंगे, लेकिन YouTube स्टूडियो में आपको जनवरी के डॉलर भी नजर आ रहे हैं, इसलिए आपको स्टूडियो में डॉलर ज्यादा नजर आते हैं और एडसेंस में कम नजर आते हैं। आपके डॉलर एडसेंस ने खाई नहीं है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये सवाल यार इतना ज्यादा पूछा जाता है कि तनवीर भाई मेरे स्टूडियो में $100 है, मेरे एडसेंस में तो $50 आए हैं, $50 मेरे कहां गए भाई? बड़े गुस्से में ये सवाल करते हैं। तो सर मैंने नहीं खाए हैं, आपके स्टूडियो में जो नजर आ रहे हैं वो अगले महीने में आपके एडसेंस में आ जाएंगे। अगला सवाल कि तनवीर भाई एडसेंस महीने में कितनी बार अपडेट होता है? तो भाई एक ही बार अपडेट होता है। तारीखें मैंने आपको बता दी हैं, 7 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में एक ही बार आपका एडसेंस का अकाउंट अपडेट होता है। 99% 11 तारीख को अपडेट होता है। आज आप में से अक्सर लोगों का एडसेंस का अकाउंट अपडेट हो गया होगा और आपके डॉलर्स इसमें आ गए होंगे। अच्छा, बाजू का 6 तारीख को भी हो जाता है, लेकिन जो पॉलिसी है वो 7 से 12 के बीच में। चलें जी तनवीर भाई, मेरे एडसेंस में $100 आ गए, आज 11 तारीख है, मेरे एडसेंस में आ गए, मिलेंगे कब भाई? अब ये भी बताता हूं मिलेंगे कब। अगर 11 तारीख को 100 या 100 से ज्यादा डॉलर्स आपके एडसेंस में आ गए हैं
तो हर महीने की 21 तारीख की रात को आपको ईमेल आता है। 21 को आपने चेक नहीं करना है, 21 की रात को ईमेल आता है, यानी 22 तारीख की सुबह, नॉर्मली 22 तारीख की सुबह ईमेल आ जाता है कि भाई आपकी पेमेंट हमने आपको ट्रांसफर कर दी है। तो अगले 4-5 दिनों में आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। अच्छा, यहां पर यह बात भी मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि 21 की रात को या 22 की सुबह को ही ईमेल आए। यहां पर एडसेंस की पॉलिसी कहती है कि 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, इन 5-6 दिनों में कभी भी आपकी पेमेंट आपको सेंड की जा सकती है। अगर 22 तारीख की सुबह आपको ईमेल नहीं मिला तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, 26 तारीख तक का टाइम है। 26 तारीख तक आपको ईमेल आना चाहिए कि आपकी पेमेंट हमने आपको सेंड कर दी है। जब आपके पास ईमेल आ जाए उसके बाद 4 से 5 दिनों में आपकी पेमेंट आपके बैंक में आ जाती है। अगला सवाल कि तनवीर भाई क्या बैंक वालों को पहले कुछ बताना होता है, कुछ करना होता है? तो सर कुछ भी नहीं करना होता। बैंक वालों को पहले बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। आपके एडसेंस अकाउंट के ऊपर आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो चुकी है, पिन वेरिफिकेशन हो चुकी है, टैक्स का फॉर्म जमा करवा दिया है, बैंक अकाउंट लिंक कर लिया है, $100 या इससे ज्यादा आपके बन चुके हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 21 तारीख की रात यानी 22 तारीख की सुबह को नॉर्मली आपके पास ईमेल आ जाएगा कि भाई आपकी पेमेंट हमने आपको ट्रांसफर कर दी है। मान लें 4-5 दिन से ज्यादा का टाइम गुजर गया, आपके बैंक में पेमेंट नहीं आई है, तो अब सर 5, 10, 15 वर्किंग डेज आपने सिर्फ वेट करना है। 15 वर्किंग डेज के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। नॉर्मली 15 वर्किंग डेज के अंदर आपकी पेमेंट आपके बैंक में आ जाती है। मान लो कि नहीं आई है, 15 दिन से ज्यादा का टाइम गुजर गया, अब आपने आना है YouTube के ऊपर और YouTube की टीम से लाइव चैट करनी है कि भाई 15 वर्किंग डेज से ज्यादा का टाइम हो गया है, मेरी पेमेंट मुझे नहीं मिली है, अब मैं क्या करूं? तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपने फिलअप करके सबमिट करना है। अगले 2-3 दिनों में या तो आपकी पेमेंट आपके बैंक में आ जाएगी, नहीं तो वो आपको ईमेल के अंदर सारी डिटेल्स देंगे ट्रांजैक्शन की, तो वो डिटेल्स लेकर आपने अपने बैंक मैनेजर को जाकर दिखानी है, तो वो आपकी पेमेंट कलेक्ट कर लेगा। कुल मिलाकर आपका मसला सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। अगला सवाल कि तनवीर भाई अगर पिन ना आए तो क्या करूं? पिन को लेकर कल मैंने बड़ी डिटेल, कल नहीं परसों मैंने बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाई है कि 3 बार रीसेंड करें। 3 बार रीसेंड पिन करने के बावजूद अगर आपको पिन नहीं मिल रही तो अब आप शनाख्ती कार्ड की तस्वीर सेंड करके पिन वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। विदाउट पिन शनाख्ती कार्ड की तस्वीर से आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाता है। इस टॉपिक पर मेरी प्रैक्टिकल वीडियो भी बनी हुई है। उसके बाद अगला सवाल कि तनवीर भाई आपने जो 4 चीजें बताई हैं, आइडेंटिटी, पिन, टैक्स का फॉर्म, बैंक अकाउंट, ये चारों काम मैंने किए हैं, लेकिन यार मेरे एडसेंस के ऊपर फिर भी होल्ड आया हुआ है। तो देखें, बाज़ औक़ात आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है। आपने ईमेल्स में जाना है, इनबॉक्स में जाना है, तो वहां पे लिखा होगा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर अकाउंट, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर अकाउंट। ये वाला ईमेल ओपन करें तो इसमें एक लफ्ज लिखा होगा दिस फॉर्म। दिस फॉर्म के ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना है, छोटा सा फॉर्म आएगा, उसको आपने फिलअप करना है, सबमिट करना है, तो आपका इशू भी सोल्व हो जाएगा। अगला सवाल कि तनवीर भाई मैं 3 महीनों के लिए भाई अपनी पेमेंट नहीं लेना चाह रहा हूं, मेरे पास बड़ा पैसा है, मुझे पैसे जमा करने हैं, मुझे नहीं लेनी है, तो क्या जरूरी है कि मैं हर महीने यूट्यूब से पेमेंट लूं? नहीं सर, यूट्यूब आपको जबरदस्ती थोड़ी पेमेंट दे सकता है। 1 साल तक आप सेल्फ होल्ड लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे 2-4 महीनों की पेमेंट नहीं चाहिए, तो 1 साल तक आप अपनी पेमेंट को खुद होल्ड कर सकते हैं और ये सेटिंग एडसेंस के अंदर मौजूद है। आप 1 साल तक अपनी पेमेंट को खुद रोक सकते हैं। 2 तरीके हैं। मान लें एक तो ये कि यार अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है, मैं कहता हूं यार मुझे पूरे साल की पेमेंट दिसंबर में चाहिए, इस साल के आखिरी महीने में यानी कि दिसंबर में मुझे चाहिए, तो मैं दिसंबर की डेट डाल दूंगा एडसेंस के अंदर कि भाई मुझे दिसंबर से पहले कोई पेमेंट नहीं चाहिए, या फिर मैं अमाउंट इंक्रीज कर दूंगा। देखिए एडसेंस आपको $100 कंप्लीट होने पे आपकी पेमेंट दे देता है ना, तो मैं कहता हूं यार मुझे $100 नहीं चाहिए, जब मेरे 1000, 2000 या $5000 हो जाएंगे तो मेरी पेमेंट मुझे इशू कर दी जाए। तो एडसेंस के अंदर ये सेटिंग मौजूद है। आप 100 हटा के जहां पे $100 लिखा है ना, आप एडसेंस ओपन करें तो आपको समझ में आए ना, एडसेंस ओपन करें जहां पे $100 लिखा है वहां पे आप $1000 कर दें। जब तक आपके $1000 कंप्लीट नहीं होंगे आपकी पेमेंट आपको नहीं इशू की जाएगी। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो याद रखें, जिसके नाम पर एडसेंस का अकाउंट होगा उसके शनाख्ती कार्ड की पिक्चर आपने देनी है। तो गूगल को जब भी शनाख्ती कार्ड की पिक्चर दें
साइडों से कोने काटा ना करें। आप लोग क्या करते हैं, शनाख्ती कार्ड का कभी यहां से कोना कटा हुआ है, कभी यहां से कोना कटा हुआ है। देखें साइडों से अगर दीवार आ रही है, फर्श आ रहा है, कपड़ा आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको आने दें। उसको काटने के चक्कर में आप शनाख्ती कार्ड के कोने काट देते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट हो जाता है। जब भी शनाख्ती कार्ड की पिक्चर उनको सेंड करें, सबसे पहले देखें चारों कोने पूरे होने चाहिए, कोई कोना कटा हुआ ना हो, पिक्चर ब्लर ना हो, ज्यादा शाइनिंग ना हो, और आपका जो शनाख्ती कार्ड है ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड की पिक्चरें भी सेंड कर देते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखा करें जब भी एडसेंस को आपने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर सेंड करनी है। उसके बाद अगला सवाल कि तनवीर भाई एडसेंस ओपन करके 3 बार रीसेंड पिन में कर चुका हूं, इसके बावजूद वहां पर लिखा हुआ आ रहा है कि 3 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग। तो सर ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना 3 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग, ये रीसेंड पिन वाला चक्कर नहीं है। रीसेंड पिन अलग है, आपने 3 बार रीसेंड पिन कर दिया वो अलग है। ये जो आपको एडसेंस में लिखा हुआ नजर आ रहा है कि 3 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग, इसका मतलब ये है कि जब आपको एडसेंस की पिन मिलती है, अब मान लें आपकी पिन है 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 डिजिट्स हैं, 1 से 6 तक गिनती। आपने ये डिजिट गलत डाल दिए, आपको जो पिन मिली है घर पर उसमें 1 से 6 तक गिनती है, आपने 1 से 6 नहीं लिखा, आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 की बजाय आपने 7 लिख दिया, गलत पिन एंटर कर दी ना, और आपने ओके कर दिया। तो आपके पास 3 चांसेस होते हैं, 3 बार आप पिन डाल सकते हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना 3 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग, वो ये वाला चक्कर है कि 3 बार अगर आपने गलत पिन डाल दी तो फिर आपका हो गया काम। रीसेंट पिन अलग है, 3 अटेम्प्ट्स वाली बात अलग है। ये 3 अटेम्प्ट्स वाली बात को लेकर भी बहुत ज्यादा सवाल किए जाते हैं। तो 3 बार अगर आपने गलत पिन डाल दी ना तो एडसेंस आपका सस्पेंड हो जाएगा। ये वो चक्कर है, आप जो समझ रहे हैं ना रीसेंट पिन वाला वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो भाई मैं उम्मीद करता हूं एडसेंस को लेकर आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई सवाल है कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदाए पामानदे।